पानी वाले पाइप को झाड़ू में डालें और कमाल देखें। आज की वीडियो में जो आपके साथ टिप शेयर की जा रही है वो इतनी यूज़फुल है, इतनी कमाल की है कि आप लोग खुश हो जाएंगी और कहेंगी कि काश ये टिप मुझे पहले पता होती, क्योंकि इसके इतने फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं ना कि आपकी सोच है। यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आप दिल से मेरा शुक्रिया करने वाली हैं, क्योंकि आज की वीडियो में आपके साथ ऐसी अथेंटिक 100% वर्किंग टिप्स शेयर की गई हैं कि आप लोग के सारे टूटे बिखड़े काम मिनटों सेकंडों में हल हो जाएंगे। आपका टूटा हुआ वाइपर किसी भी वजह से टूटा है ना, तो उसको मैं रिपेयर करना सिखाऊंगी, हर तरह से रिपेयर हो जाएगा। और आज की वीडियो में आपके साथ कपड़े धोने के हवाले से ऐसी टिप शेयर की गई हैं कि अगर आप लोग इन टिप को नहीं देखेंगी ना तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगी। और कपड़े धोने से पहले ये टिप हर औरत को देखने की बहुत ज़रूरत है। टाइम टाइम बै बै नहीं होगा, जो भी बात की जाएगी काम की बात की जाएगी, आपका बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं किया जाएगा। इसी टाइम को यूटिलाइज करते हुए आप अपने बहुत से ढेरों मुश्किल काम आसान कर सकती हैं। ऐसे रुके हुए काम जो आपको बहुत मुश्किल लगते हैं मिनटों सेकंडों में हल हो जाएंगे। आज की वीडियो में जो टिप्स आपके साथ शेयर की गई हैं वो आपका रुपया पैसा वक्त सभी बचाएंगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप लोग आज की वीडियो को फोकस रख के देखेंगे तो मैं पूरी तसल्ली के साथ कहती हूँ कि आज की वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ कि इंट्रोडक्शन में आपको सारी चीज़ें नहीं बताई गई, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वीडियो यूज़फुल नहीं है। वीडियो इतनी यूज़फुल है ना कि आप लोग जब देखेंगी ना आप वाकई में इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगी कि ये वीडियो आपके बहुत काम की वीडियो है। तो फटाफट से हम लोग कपड़ों को धोने के हवाले से हैक्स देख लेते हैं। ये ऐसे हैक्स हैं कि अगर आप लोग इनको देख लेंगी ना तो आपके कपड़े ना तो कभी जल्दी फटेंगे, ना ही इनका कलर खराब होगा, ना ही आपके कपड़े खराब होंगे। आज से पहले आप अपने कपड़ों को डबल टाइम के लिए यूज़ कर सकेंगी। तो टिप नंबर 1 हमारी ब्रेज़र के हवाले से है। जब भी हम लोग अपनी ब्रेज़र यानी कि ब्रा को वॉश करते हैं वॉशिंग मशीन में, आपने एक चीज़ नोट की होगी, इसके ऊपर बुर आ जाती है। दूसरा, इसके जो हुक होते हैं ना ये हमारे दूसरे कपड़ों को भी डिस्टर्ब करते हैं, और इतना डिस्टर्ब करते हैं कि इवन उनके अंदर से सुराख भी हो जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं। तो जब भी आप लोगों ने अपनी जो लेडीज़ ब्रा हैं उनको वॉश करना है, आप लोगों ने इसी तरह का पॉलीथिन लेना है जो कि कपड़े का होता है। आप इसके अंदर इनको डाल के गिरा लगा के वॉश करेंगी। एक तो ये बिल्कुल सेफ रहेगा, ख़राब नहीं होंगी बड़ा। दूसरा ये कि दूसरे कपड़ों को भी ये डिस्टर्ब नहीं करेंगी और बहुत अच्छे से क्लीनिंग होगी। नेक्स्ट टिप को देख लेते हैं जो कि कपड़े धोने के हवाले से है। उससे पहले आपको बताती चलूँ कि आज की वीडियो में आपके साथ जो टिप्स शेयर की गई हैं वो 100% वर्किंग है। अगर आप लोग इनको ट्राई करेंगे तो आपको इनके 100% रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड टिप की बात कर लेते हैं। जब भी हम लोग कपड़े धोते हैं ना वॉशिंग मशीन में, हम लोगों ने जो सर्फ का पैकेट है वो भी इसके अंदर डाल देना है। यानी कि जो सर्फ का खाली पैकेट है वो आपने इसके अंदर डालना है। मुझे ना मेरी एक दोस्त है उसने बताई थी ये टिप। जब मैंने इसको यूज़ किया ना मुझे वाकई में ये बहुत ज़बरदस्त टिप लगी और ये 100% काम करती है। हम क्या करती है कि जब भी हम लोग कपड़ों को एक दो चक्कर लगा के निकालते हैं ना तो कपड़े इतने एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं कि इनको निकालते हुए हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब ये कि हमारे कम से कम जो है ना 5 मिनट या 7 मिनट यहाँ पे लग जाते हैं कपड़ों को निकालते हुए। इवन कि जब हम डालते हैं 1 सेकंड के अंदर अंदर हम सारे कपड़े उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये वाली जब आप टिप इस्तेमाल करेंगी ना कपड़े बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ उलझेंगे नहीं, बहुत आसानी के साथ आप लोग इनको मिनटों सेकंडों में निकाल सकेंगी। आपका काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे बचने वाला है। नेक्स्ट कपड़े धोने के हवाले से टिप है। जब भी हम लोग कलरफुल कपड़ों को वॉश करते हैं ना आप लोगों ने इनको उल्टा करके फिर इनको वॉशिंग मशीन में डालना है। अगर सीधा डालेंगी तो इनके जो कलर हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसके कि अगर आप इनको उल्टा करके डालेंगी ना तो इनके कलर ना तो जल्दी ख़राब होंगे और ना ही ये जल्दी घिसेंगे और ना ही इनके ऊपर बुर आएगी। नेक्स्ट जो टिप है वो हमारी गंदे कलर के हवाले से है। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम लोग गंदे कलर जब वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो एक दो चक्कर के बाद भी ये कलर कंप्लीट तौर पे साफ़ नहीं होते, फिर हमें इनको सेपरेट तौर पे साफ़ करना पड़ता है। ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से इसके ऊपर अलग से सर्फ यूज़ करनी पड़ती है और काफ़ी सारा टाइम हमारा कलर की क्लीनिंग के ऊपर लग जाता है। इवन के कफ भी इसी तरह से गंदे हो जाते हैं। तो क्यों ना थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, थोड़ी सी इसके अंदर कोलगेट पेस्ट ऐड कर दीजिए। जब आप कपड़े वॉशिंग मशीन में डालती हैं उस वक्त यकीन करें कि आपको दोबारा से सेपरेट तरीके से कलर को या कफ को साफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से क्लीन होंगे, एक दो चक्कर में ही इनकी सारी मैल कुचैल ऐसे साफ़ होगी जैसे आप लोगों ने बहुत मेहनत के बाद कलर को रगड़ के साफ़ किया हो। नेक्स्ट जो टिप है वो हमारी इस तरह की, ये जो लास्टिक लगती है या जो भी आप इसको कह लें, ये बच्चों के जो पजामे होते हैं उनके साथ होती है। अगर आप इसको ऐसे ही खुला छोड़ देती हैं ये
दूसरे कपड़ों के साथ इतनी उलझ जाती हैं कि इनको निकालते हमें काफ़ी सारा टाइम भी लगता है और ये ख़राब भी हो जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनको इस तरह से गिरा लगानी है, 2 3 4 5 कटी इस तरह की गिरा लगा लीजिए। अब ये दूसरे कपड़ों को भी ख़राब नहीं करेगी और ये खुद भी ख़राब नहीं होगी। जो अगली टिप है ना हमारी, वो हमारी शर्ट के हवाले से। जब भी आप लोग वॉशिंग मशीन में शर्ट्स वगैरह डालते हैं या ऐसे कपड़े डालते हैं जिनके ऊपर बटन काफ़ी सारे होते हैं, तो आप लोग क्या किया करें, इनके बटनों को क्लोज़ करके फिर डाला करें। इस तरह से आपके बटन भी नहीं टूटेंगे और दूसरे कपड़ों में जो बटन उलझ जाते हैं ना, मतलब दागे इसके अंदर उलझ जाते हैं, बटन भी टूट जाते हैं, दूसरे कपड़े भी खराब हो जाते हैं, वो भी नहीं खराब होंगे। दूसरा इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि जो फ्रंट साइड होती है ना, इसके ऊपर जितने भी दाग धब्बे होते हैं ना, इनको निकलने में बहुत आसानी हो जाएगी क्योंकि फ्रंट साइड इसकी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो आप लोग बड़ों के जो कफ होते हैं, उनके बटन होते हैं, उनको भी अच्छे से बंद करके फिर वॉशिंग मशीन में डालें। नेक्स्ट जो हमारी टिप है ना, वो हमारी हर तरह के टूटे हुए वाइपर को रिपेयर करने के हवाले से है। नो मैटर कि आपका वाइपर नीचे से टूटा है, ऊपर से टूटा है, हर तरह का टूटा हुआ वाइपर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जोड़ने की माहिर हो जाएंगी। और यकीन जाने, ये टिप ऐसी टिप है जो हर औरत को जानने की वाकई में ज़रूरत है क्योंकि हर घर में ये मसला बहुत आम होता है कि वाइपर बहुत जल्दी टूट जाता है। आजकल आपको पता है कि हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में धोखाबाजी है, तो पैसे खर्च करके हम उतनी ही पैसों की चीज़ लेकर आते हैं लेकिन अंदर से इस तरह की निकलती है। आप लोग देख लें कि वाइपर बीच में से इसका जो डंडा है ना, वो इतना वीक है कि बीच में से ये टूट चुका है। अब जब इसको लेने गए तो ये अच्छा खासा मजबूत था, मुझे समझ नहीं आया कि ये टूटा किस तरह है। अब जब मैंने इसको खोला ना, तो आप लोग देख लें, अंदर इन्होंने ना लकड़ी फंसाई होती है। ये लकड़ी बीच में से ब्रेक होगी, जाहिर बात है लकड़ी तो टूट जाती है, लकड़ी इतनी मजबूत नहीं होती। अब नीचे से ये लकड़ी बिल्कुल ठीक है। अब मैंने बीच में से इसको काट दिया, ठीक है। जहाँ से हमारी लकड़ी टूटी हुई थी ना, मुझे खुद भी नहीं था पता कि इसके अंदर लकड़ी है। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसकी लकड़ी हम इसके अंदर से निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस लकड़ी को हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोग का वाइपर बहुत अच्छे तरीके से पहले जैसा रिपेयर हो जाएगा। आपने दोबारा वही लकड़ी को इस तरह से इसके अंदर डबल करके घुसाना है, ठीक है। जब आप डबल करके घुसाएंगे ना, फिर लकड़ी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जिस तरह कहते हैं ना, एक अकेला एक ही होता है, जब दो मिल जाए तो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो बिल्कुल इसके जोड़ के ऊपर रख के हम इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। अब आपने ये जो ऊपर वाला पाइप है ना, ये हमने निकाला था, इसको आप लोग इस तरह से कैंची की मदद से कट लगा देंगी। कट लगाने के बाद हम लोग इसके ऊपर ये जो लकड़ी बची है ना, इसको इसके साथ इस तरह से फिक्स करके इसके ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, कट हमने इसलिए लगाया ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर तक इसको फिक्स कर सकें, ताकि दोबारा से ये बिल्कुल ना निकले, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से इसके साथ जोड़ने के लिए, मजबूती के लिए हम या तो ग्लू का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप लोग प्लास्टिक को थोड़ा सा गर्म करेंगी तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ चिपक जाएगा। चूल्हे के ऊपर रख के गर्म कीजिएगा या किसी भी तरह से इसको आप लोगों ने बस इसके साथ कंप्लीट तौर पे जोड़ देना, ठीक है। अब ये देखें जी, ऐसा ज़बरदस्त वाइपर बन चुका है ना, जो दोबारा कभी भी नहीं टूटेगा। मेरी तरफ से मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये परफेक्टली जुड़ चुका है और ये दोबारा कभी भी नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। आपको चाहिए लंबे, सिल्की, शाइनी, स्मूथ, लॉन्ग हेयर। आप इसके लिए पार्लर्स में जाते हैं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं जो कि आपकी जेब पे काफ़ी भारी पड़ते हैं। यही ट्रीटमेंट अगर आपको घर पे मिल जाए, आप लोग के बाल लंबे, काले, सिल्की, स्याह और बहुत शाइनी हो जाए, तो इससे अच्छा और क्या होगा। ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रेमेडी आपके साथ शेयर की जा रही है जो कि आप लोग के बालों के लिए हेयर टॉनिक का काम करेगी, आपके बालों को बहुत सिल्की शाइनी कर देगी। न सिर्फ इससे आपके बाल सिल्की, स्मूथ, शाइनी होंगे, बल्कि आपके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। आपके बाल जितने भी दो मुई हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो चुके हैं, बेजान हो चुके हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो इंशाल्लाह गिरना भी फ़ौरन से रुक जाएंगे। बहुत कमाल की 100% वर्किंग रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे 4 से 5 भिंडियाँ ले ली, इनको आप लोगों ने काटना ज़रूर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको पैन के अंदर रख के पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और इसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच यहाँ पे कलवंजी, ठीक है। कलवंजी आपके बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, गिरते हुए बालों को फ़ौरन से रोक देती है, बालों को स्याह काला करती है, बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देती है। रेमेडी के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच पाँच फायदे आपको मिलने वाले हैं। गिरते हुए बाल फ़ौरन से गिरना रुक जाएंगे, गंजपन खत्म हो जाएगा, बाल बहुत तेज़ी से लंबे होंगे। और बालों के लिए जो महंगा ट्रीटमेंट होता है ना, केराटिन ट्रीटमेंट, वो आपको मिलने वाला है यहाँ पे जो पार्लर में बहुत महंगा हज़ारों में होता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। अब आपने लास्ट में इसके अंदर सिर्फ एक कैप्सूल विटामिन ई यानी कि एवियन का एक कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा से इसको मिक्स कर दीजिए। इसको आप लोग किसी भी टाइम पे लगा सकती हैं, रात को, दिन को, बच्चों को, बूढ़ों को, छोटों को, सभी को लगाइए, बड़ों को लगाइए। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके फ़ायदे ही आपको मिलेंगे। इसको लगा के कम से कम 1 से 2 घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद बालों को वॉश कर लीजिए। ज़ीरो कास्ट में घर बैठे आपके बाल इतने खूबसूरत, सिल्की, शाइनी हो जाएंगे ना कि दोबारा कभी भी आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली बालों के हवाले से। रात
को सोने से पहले आप लोगों ने ये काम अपने सिंक के साथ ज़रूर कर लेना है। 1 चम्मच आप लोगों ने, छोटा जो चम्मच होता है ना, वो नमक लेना है और इस तरह से सिंक के जो सुराख है ना, इनके ऊपर इस तरह से भर के फेंक दीजिए ताकि कोई भी सुराख यहाँ पे खाली ना बचे। फिंगर की मदद से मैं इसको प्रेस कर दूंगी ताकि सारे सुराख बंद हो जाएं। जब हम रात को सोते हैं ना, आपने देखा होगा कि काकरोच वगैरह इस सुराख के अंदर से निकलते हैं और यही काकरोच आपके पूरे घर में फैल जाते हैं, आपकी खाने पीने वाली चीज़ों को भी डिस्टर्ब करते हैं, बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं और बहुत से कण खजूरे वगैरह भी इस सुराख में से निकलते हैं। लेकिन जब आप इसके ऊपर नमक डाल देंगी ना, तो नमक के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोई भी चीज़, कोई भी कीड़ा मकोड़ा इन सुराखों से बल्कि इसके पास भी नहीं आ पाएगा। आप लोग बिल्कुल सेफ हो जाएंगी हर तरह के काकरोच, कीड़े मकोड़ों और कण खजूरों से। हैंगर के आप लोगों ने बहुत से यूज़ देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको इसका यूज़ बताने वाली हूँ ना, ये बहुत हैरान कुन यूज़ है और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप लोगों ने लोहे का हैंगर लेना है, इसको आप लोगों ने साइडों से इस तरह से ऊपर की तरफ टर्न कर लेना है, दोनों साइडों से पकड़ के, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब इसका जो पीछे वाला पार्ट है, इसको भी हम आगे की तरफ थोड़ा सा मूव कर देंगे। अब आपने एक शापर लेना है और इसके ऊपर इस तरह से इसको चढ़ा देना है। कोई भी पॉली बैग्स आप यूज़ कर सकती हैं। ये आपकी फ्री की एक ऐसी चीज़ रेडी हो चुकी है जिसको आप लोग एज अ डस्टबिन के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। बहुत आसानी के साथ जो चीज़ें इसके अंदर डालनी है डाल लीजिए। ये बहुत मजबूत है, कहीं भी नहीं जाएगी और ये फ्री की एक ज़ीरो कास्ट की आपकी डस्टबिन रेडी हो चुकी है ज़बरदस्त तरीके से। नेक्स्ट जो चीज़ है वो भी हमारी हैंगर के हवाले से है, लेकिन ये चीज़ इतनी यूज़फुल है कि आप लोग जब इसका रिजल्ट देखेंगे ना, तो आप लोग शौक में आ जाएंगी। आप लोगों ने यहाँ पे 2 हैंगर लोहे के लेने हैं, इसको बीच में से इस तरह से गिरा लगा के बंद कर दीजिए, मतलब टाइटली क्लोज कीजिएगा ताकि ये दोबारा से खुल ना पाए। ठीक है जी, इस तरह से। अब आपने नीचे से ऊपर से हैंगर्स को पकड़ना है और इस तरह से इसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। इतना जोर है ना आपके बीच, अब इसको लगा दें और इसको आप लोग फुल खींचे नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रेच हो जाएगा और बहुत आसानी के साथ आप इसके अंदर कोई भी अपना तकिया डालें, क्योंकि आजकल ना हमारे तकिए के अंदर सीलन की स्मेल आ रही है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, हर तरफ सीलन की स्मेल है, तो तकिए को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग हैंग कर लीजिए। जितनी भी इसकी नमी होगी ना, धूप के अंदर रखेंगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आगे पीछे से सारी जगहों से इसको धूप लगेगी। नेक्स्ट जो आइडिया है वो इससे भी ज़्यादा कमाल का यूज़फुल है। आप लोग का जाले वाला डंडा अगर टूट चुका है, उसको घर पे ही किस तरह से रिपेयर कर लीजिए। न्यू लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बोलने से ज़्यादा ना आप मेरे काम पे फोकस करें, मैं कर क्या रही हूँ। अब अगर ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो चुका है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जहाँ से मैं इसको जोड़ रही हूँ, वहाँ से आप लोगों ने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है, यानी कि डिस्कार्ड कर देना है। अब इसके अंदर डायरेक्ट आप लोगों ने डंडे को घुसा देना है। अगर वो ठीक है ना, जैसे कि मेरा ठीक है, मैंने देखा काम चल रहा है, तो इसके अंदर आप इस तरह से डंडे को घुसाएंगी तो ये दोबारा से बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। देखिए, आपको कोई भी चीज़ ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ हमारी हराम के पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए गए हैं, तो सारी चीज़ें बहुत मेहनत से पैसे कमा के लाई गई होती हैं। तो आप लोग इस तरह से घर में बैठी अपनी ख़राब चीज़ों को ठीक कर सकती हैं। हेलो फड़ो, ये हमारी शीशी टूटी है और सारी किरचियाँ साइडों पे बिखर चुकी हैं। बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत एहतियात के साथ करना होता है। थोड़ी सी आप लापरवाही कर लेना तो आपके हाथ को कट लग जाता है। आप लोग समझते हैं मैं बड़ी सियानी हूँ तो मैं एक एक करके उठा लूँगी, कभी भी आप लोगों ने ये गलती कभी नहीं करनी। हाथ के साथ उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी ज़बरदस्त टिप आपको बताने जा रही हूँ ना कि आज के बाद आप लोग के हाथ बिल्कुल सेफ हो चुके हैं। कोई भी इस तरह की चीज़ टूटती है तो आप लोग क्या करें, झाड़ू लें, इसके ऊपर आप लोगों ने टेप को इस तरह से लपेट देना, ठीक है। टेप अगर चौड़ी वाली है ना तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। मेरे पास यहाँ पे इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है तो इसलिए मुझे ज़्यादा लपेटना पड़ रहा है। अगर चौड़ी वाली होगी तो 2-3 बार आप लपेटेंगी ना तो बहुत अच्छे से पकड़ कर लेगी। जितनी भी किरचियाँ ना, छोटी हैं बड़ी हैं, सारी की सारी इस टेप की मदद से झाड़ू के साथ चिपक जाएंगी। आपको हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हाथ को कट लगाने की तो कतई ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी के साथ इनको उठा लीजिए, अपने फर्श को साफ़ कर लीजिए बगैर हाथ लगाए। नेक्स्ट जो टिप है वो हमारी ब्लॉक सिंक के हवाले से है। अगर आपका सिंक इस तरह से ब्लॉक हो जाता है तो इसको किस तरह से आप लोग 1 सेकंड के अंदर अंदर खोल सकती हैं, क्योंकि ये वाला मसला ना हर घर में होता होगा। पेश आती है कि इसको हम लोग किस तरह से खोलें, क्योंकि जब भी हम लोग चिकन वगैरह वॉश करते हैं उसकी जो चर्बी होती है ना वो सुराख के अंदर फंस जाती है। तो बिल्कुल यही काम मेरे साथ हुआ है। अब मैंने कहा क्या करूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाया, एक स्टील का गिलास लिया, इसको मैंने इस तरह से ज़ोर से ना, जहाँ पे सिंक का सुराख होता है ना वहाँ पे इस तरह से ज़ोर से प्रेशर के साथ मैंने इसको दबाया है। आपके सामने किया, जो भी किया आपके सामने, 1 सेकंड के अंदर अंदर जितनी भी ब्लॉकें थी वो सारी निकल चुकी है, सारा पानी साफ़ हो चुका है। ये देख लें आप लोग, सिंक बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब इसी सिंक को अगर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए, चमक नहीं आ रही है, तो भाई चमक किस तरह से पैदा करें। थोड़ी सी आप लोगों ने यहाँ पे हल्दी लेनी है, इसके ऊपर टूथपेस्ट डाल दीजिए। हल्दी और टूथपेस्ट ऐसी ज़बरदस्त चमक लेके आएंगे ना इसके अंदर, आप हैरान हो जाएंगी, चौंक जाएंगी। सिर्फ ये 2 चीज़ें 100% तरीके से स्टील की जो भी चीज़ होती है ना उसको चमकाने के लिए बहुत बेस्ट काम
करती हैं। स्टील मैंने इसलिए बोला है क्योंकि स्पेशली ये दोनों चीज़ें स्टील को चमकाती हैं, चाहे स्टील के बर्तन हों, ग्लास हों, चमचे हों, अगर उनको चमकाना चाहती हैं या फिर अपने सिंक को चमकाना चाहती हैं तो ये दो चीज़ें बहुत बेस्ट तरीके से चमक वापस लाएंगी। आप लोग रिजल्ट देखें यहाँ पे कि कितने ज़बरदस्त तरीके से वही सिंक है, ट्रस्ट में किसी भी और चीज़ से क्लीन नहीं किया, सिर्फ ये दो चीज़ें यूज़ की हैं। चमक चेक करें आप, कितनी गजब की चमक है। नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो हमारी दालों के हवाले से है कि दालों को बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, स्पेशली इस मौसम में, मानसून में। तो है जी, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है, ठीक है। ये कम से कम आपके 2 से 3 माह बहुत आसानी के साथ निकल जाएंगे। दालें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, कोई कीड़ा नहीं इनको लगेगा। आप लोगों ने कुकिंग ऑयल अच्छे से अपनी कोई भी दाल है ना उसके ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। थोड़ा सा लगाइएगा, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरह से मैंने थोड़ा सा लगाया ना, अब आप इसको किसी भी डिब्बे में डाल के आसानी से रख दीजिए। ये 2 से 3 माह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब भी आप लोगों के बच्चों का या आपका पेट बहुत ज़्यादा लूज़ किस्म की जो मोशन लग जाती है ना कि बार बार वॉशरूम में भागते जा रहे हैं, ये ऐसी चीज़ आपके साथ ऐसी टिप शेयर कर रही हूँ जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे ना। इवन कि मैं आपको सच बताऊँ, मेरी जो नानी थी ना वो कहती थी थोड़ी सी यहाँ पे पत्ती लो, चाय की पत्ती, उसको ना हाथ के ऊपर डालो और पानी साथ पी जाओ, पत्ती का फांका मारो। पंजाबी में कहते हैं ना फक्का मार, तो वो कहती थी पत्ती को जो है ना वो मुँह में डालो और साथ ही पानी पी लो। इससे जितना भी पेट खराब होगा ना वो फ़ौरन से ठीक हो जाता है। ये ऐसी टिप है जो 100% काम करती है। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा लूज मोशन आपको लगे ना, थोड़ी सी पत्ती लें, साथ ही ऊपर से पानी पिएं, फ़ौरन से ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। एड़ी वाला जूता हो या स्लीपर हो या फिर आपके शूज़ हों, पहन पहन के वो नीचे से घिस जाते हैं और इनकी ये जो नीचे वाली एड़ी होती है ना, ये कभी कभार इतनी मुलायम और नरम हो जाती है कि हमारा पाँव फिसल जाता है, हम गिर जाते हैं और काफ़ी दफ़ा तो गिरते हुए बचते हैं। तो उसका बहुत ज़बरदस्त सा सलूशन लेकर आई हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे नेल पॉलिश जो होती है ना, ये इसके नीचे तले जो होते हैं ना, ये जो घिस जाते हैं, नरम हो जाते हैं, उनके ऊपर लगा दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से पकड़ाई करता है। आप लोग दौड़ेंगी, भागेंगी, आपका पाँव स्लिप नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त टिप है, 100% काम करती है। झाड़ू का आज जो मैं हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये इतना यूज़फुल, इतना कमाल का है कि इसको देखने के बाद आप लोग कहेंगे कि काश इस टिप का मुझे पहले पता होता तो मैं इतने साल अपनी मेहनत ज़ाया ना करती और अपने वक्त को बचा लेती और इस तरह से बहुत ज़्यादा थकने से भी अपने आप को बचा लेती। तो बहुत ही यूज़फुल जी टिप है जी। हम लोग क्या करेंगे, पाइप को इस तरह से अपने झाड़ू के अंदर घुसाएंगे और आपको कमाल दिखाएंगे। ऐसा कमाल आपको दिखाएंगे ना कि आप लोग खुद कमालो कमाल हो जाएंगी जी। आप लोगों ने क्या करना है, झाड़ू एक लेना है, ठीक है, और साथ में आप लोगों ने पानी वाला पाइप ले लेना है, ठीक है। लंबा है, छोटा है, पानी वाला पाइप ले लीजिए। उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। बस आप लोगों ने मेरे बोलने से ज़्यादा ना वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है, फिर आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। सबसे पहले जी आप लोगों ने एक काम करना है कि बोतल आप लोगों ने लेनी है, ये जो छोटी नहीं होती 80 रुपये वाली, ये ले लीजिएगा। हाँ, आप जो बड़ी बोतल है ना, लीटर वाली या 1.5 लीटर की, वो नहीं लेंगे, ठीक है, छोटी बोतल ही लेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले बोल दिया कि छोटी बोतल लेनी है। अब आपने क्या करना है, नीचे से इसको काट देंगे कैंची की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से। मैं आपको काट के फिर इसको दिखाती हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको काट लिया। अब आपने जी क्या करना है, बॉटल का जो ऊपर वाला मुंह है ना, इसको आप लोगों ने ऊपर की तरफ रखना है और नीचे वाला हिस्सा ना आप लोगों ने झाड़ू के ऊपर इस तरह से चढ़ाना है, ठीक है। अब मैं इसलिए नहीं चढ़ा रही क्योंकि ऑलरेडी मेरा इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। देखिए, इसके ऊपर चढ़ा के आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने चूल्हे को ऑन करना है, ठीक है। इसके ऊपर चढ़ाने के बाद आप लोगों ने इसको झाड़ू को घुमाते जाना है। होगा कुछ यूं कि जैसे जैसे आप झाड़ू को घुमाते जाएंगे ना, इसका जो प्लास्टिक है ना बोतल का, वो झाड़ू के साथ चिपक जाएगा, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह ये चिपका हुआ है। जितना मर्जी जोर लगा लो, मेहनत कर लो, ये बिल्कुल भी इसके अंदर से निकलता नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर फिक्स हो चुका है बिल्कुल। आपने इसी तरह से बोतल को इसके साथ फिक्स करना है झाड़ू के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, झाड़ू के जो तिनके हैं ना, इनको उंगली की मदद से अंदर की तरफ पुश करेंगी आप, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से फिंगर की मदद से कर लें या किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से, लेकिन अच्छी खासी इसके अंदर हम स्पेस पैदा करेंगे। अब ये स्पेस हमारे किस काम आएगी आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे पानी वाला जो पाइप है ना, वो इसके अंदर घुसाना है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने स्पेस की है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर घुस जाए। जी, अच्छे से ये इसके साथ फिक्स हो चुका है। लेकिन आप लोगों ने इसको ऐसे नहीं छोड़ना। आप लोगों ने कोई भी रस्सी लेनी है या फिर कोई भी मजबूत किस्म की चीज़ ले लीजिएगा। इसके साथ पाइप को आप लोगों ने फिक्स करना है, ठीक है। हम इसलिए लगाएंगे ताकि हम इसको प्रॉपर तौर पे यूज़ कर सकें, दोबारा से हमें इसको उतारने की, निकालने की कोई भी टेंशन ना हो, ठीक है। अब ये देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये इसके साथ फिक्स हो चुका है, ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप फ़ायदे चेक करें ज़रा। ये देखें, यहाँ पे मैंने पानी को ऑन कर दिया है और पानी कहाँ से निकल रहा है, पानी झाड़ू के अंदर से निकल रहा है। यानी कि हमें सेपरेट तरीके से पाइप पकड़ने की या झाड़ू पकड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
आप लोग इस तरह से झाड़ू को लगाते जाएंगी और आपका पूरा घर वॉश होता जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, पाइप पकड़ते हैं या किसी को पकड़ाते हैं, फिर हम खुद झाड़ू पकड़ते हैं, तो ये वाली 2 टेंशनें आपकी ख़त्म हो गई हैं। झाड़ू को फेरते जाइए, पूरे घर को साफ़ करते जाइए। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हम लोग झाड़ू के साथ सफाई करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखिए अंदर से पानी जो है ना झाड़ू के अंदर से निकल रहा है। यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं हुई, आप लोगों ने एंड देखते हुए जाना है कि एंड पे मैं करने क्या वाली हूँ। इसका एंड बहुत ही कमाल का होने वाला है। इससे हमारा बहुत सारा टाइम बचता है, हमारी बहुत सारी मेहनत बचती है। अब आपने क्या करना है, सारा फ़र्श आपने धो लिया, अब आपने पाइप को निकालना है, ठीक है। पाइप को निकालने के बाद आप लोगों ने इसको ऐसे ही नहीं फेंक देना। ऐसे फेंकेंगी तो आपका झाड़ू बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। हमने कोई भी चीज़ यहाँ पे ज़ाया नहीं करनी। मैंने आपको पहले ही बोला है कि बहुत मेहनत के हक हलाल के पैसे होते हैं, हराम के पैसे नहीं होते। कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी होती। आपने यहाँ पे झाड़ू को स्टैंड कर देना है किसी भी दीवार के साथ, वॉशरूम में कहीं भी सीधा करके खड़ा करेंगी, जितना भी पानी होगा वो सारे का सारा निकल जाएगा। ये इसको धूप में डाल दीजिए, आपका झाड़ू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ज़रा बराबर या ख़राब नहीं होगा अगर आप लोग इस तरह काम करेंगी। अगर ऐसे ही छोड़ देंगी तो फिर झाड़ू ख़राब हो जाएगा, लेकिन हमने झाड़ू को ख़राब नहीं करना। हमने जुगाड़ भी लगाने हैं, काम को जल्दी भी करना है और अपनी चीज़ों को भी बचाना है। तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।